कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुश आमदीद। रूस यूक्रेन जंग आखिरी लम्हात की तरफ बढ़ने लगी, मतलब बस अब जंग होने को है। जी हाँ दोस्तों, वो खबरें इस वक्त निकल कर सामने आ रही हैं जो इस बात की वाज़िया निशानी है कि जंग से कबल इसी तरह के बयानात निकल कर सामने आते हैं जो मुज़ाकरात की तरफ नहीं बल्कि जंग को रोकने के लिए धमकियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ इन तीनों ममालिक के सदूर भी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको एक एक करके इन तीनों सदूर के बयानात सुनाते हैं जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि वाकई जंग सर पर आन खड़ी है, और आपको बताएंगे कि रूसी सदर ने यूक्रेनी सदर को कौन सी बड़ी ऑफर भी कर दी है। दोस्तों, अगर फैक्ट्स एंड फिगर को देखा जाए तो हालात बदस्तूर जंग की तरफ इशारा करते हैं। हालांकि इससे कबल रूसी सदर ने फौजें वापस बुलाकर यूक्रेन समेत तमाम यूरोप को ये पैगाम दिया था कि हम जंग नहीं चाहते। लेकिन मैं ये बात वाज़ह करता चलूं कि अमेरिकी सदर बाइडन का असल मुद्दा है ही जंग। वो चाहता है कि जंग हो, हर सूरत जंग हो। यही वजह है जो अमेरिका समेत मगरबी ममालिक को ये पैगाम दिया जा रहा है कि रूस जंग चाहता है। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, और हमने 2-3 रोज़ कबल बाकायदा ये वीडियोस बनाकर आपको दिखाया था कि रूसी सदर के बयानात से बड़ा वाज़ह है कि वो जंग नहीं चाहते। लेकिन अमेरिका और मगरबी ममालिक रूस पर जंग मुसल्लत करना चाहते हैं, और यही वजह है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि रूस किसी भी वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। रूसी सदर पुतिन ये वाज़ह कर चुके हैं कि वो किसी सूरत जंग के मुतहम्मिल नहीं होना चाहते। दोस्तों, अगर फैक्ट्स एंड फिगर को देखा जाए तो हालात बदस्तूर जंग की तरफ इशारा करते हैं। रूसी फौजें यूक्रेन से सिर्फ 30 मील की दूरी पर मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त यूक्रेन पर हल्ला बोल सकती हैं। बेलारूस में रूसी जोरी हथियार बिल्कुल तैयार हैं। किसी भी वक्त हिरोशिमा की तरह स्मार्ट जोरी बम चलाए जा सकते हैं जो एक एक करके यूक्रेन के शहर को तबाह बर्बाद कर देंगे। दूसरी तरफ बहरे रूम में अमेरिका जंग की अलामत समझे जाने वाला बहरी बेड़ा भी ले आया है, जिसके बारे में ये खबरें भी आ रही हैं कि उसे गुज़िश्ता रात रूसी हथियारों ने दबोच लिया था और बहरे रूम के पानियों से उसे पीछे धकेलने पर मजबूर किया था। रूस यूक्रेन में 2014-15 में होने वाला मनसक मुआहिदा भी ख़त्म हो चुका है, जिसके बाद रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए आज़ाद हो चुके हैं। इस वक्त यूक्रेन में मौजूद बागी पूरी तरह रूस को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, और किसी भी वक्त हमले की सूरत में ये बागी पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे। दोस्तों, 2 रोज़ कबल रूस की तरफ से बयान आया था कि उसने अपनी तकरीबन 7,000 फौजें सरहद से वापस बुला ली हैं, लेकिन आज अमेरिकी सदर के बयान ने दोबारा जंग का तबल बजा दिया है। अपने ताज़ा तरीन बयान में अमेरिकी सदर बाइडन ने एक बार फिर रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला किए जाने की पेशगोई कर दी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि रूस आइंदा कुछ दिनों में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। मुझे यकीन है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला कर लिया है। उनका कहना था कि रूस ने फ़ौज को यूक्रेन सरहद से वापस नहीं बुलाया, इसलिए हमले का खतरा और रूस जंग का बहाना बनाना चाहता है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ़ है। रूस यूक्रेन कशीदगी से मुतलिक बात करते हुए अमेरिकी सदर बाइडन का कहना था कि रूसी हमायत याफ्ता यूक्रेनी बागी इश्तियाल अंगेज़ी फैला रहे हैं। अमेरिकी इत्तेहादी रूस की तकसीम करने की कोशिश के बावजूद मुत्तहिद हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों रूस की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले की वजूहात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ने कहा कि यूक्रेन रूस की मुमकिना जंग से बचने के लिए वाहिद हल मुज़ाकरात हैं, लेकिन इस अमेरिकी सदर का दोगलापन देखें। एक तरफ मुज़ाकरात की बात करता है तो दूसरी तरफ उस वजह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं जिस वजह से रूस यूक्रेन पर जंग मुसल्लत करना चाहता है। मतलब रूस की सरहद से नेटो अफवाज को वापस नहीं बुला रहा। दोस्तों, ये बताने से कबल के रूसी सदर ने पुतिन को कौन सी बड़ी ऑफर की है, आपको यूक्रेनी सदर का वो बयान सुनवाते हैं जिसके बाद रूस यूक्रेन जंग लगता नहीं कि टलेगी, क्योंकि जो बात जंग की असल वजह है उससे यूक्रेन भी पीछे हट नहीं रहा। और सोने पर सुहागा चंद घंटे कबल की यूक्रेनी सदर ने एक ऐसा बयान दाग दिया
جس کے بعد روسی صدر آگ بگولا ہو گئے ہیں۔ دوستو یوکرینی صدر نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا کہ یوکرین کے پاس نیٹو میں شمولیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ دوستو یہی روس یوکرین ممکنہ جنگ کی اصل وجہ بھی ہے، اور اب اسی پر بیان دے کر یوکرینی صدر نے پیوٹن کو پیغام دے دیا کہ وہ ہر صورت نیٹو اتحاد کا حصہ بنیں گے۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ یوکرین کے پاس اپنے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے نیٹو اتحاد میں شمولیت کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ دوستو یوکرین کے صدر نے بی بی سی کو بتایا کہ نیٹو اتحاد میں شمولیت آسان نہیں ہوگی، لیکن ان کے ملک کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ موجود نہیں۔ روس یوکرین کے نیٹو اتحاد میں شمولیت کا سخت مخالف ہے، اور وہ مغربی ممالک سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ یوکرین کو نیٹو اتحاد میں شامل نہ کرنے کی ضمانت دیں۔ پیوٹن کا مسلسل اصرار ہے کہ وہ یوکرین پر کسی قسم کی چڑھائی کا منصوبہ نہیں بنا رہے، لیکن اس وقت سے روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوتا رہا ہے جب نومبر میں روسی فوجیں یوکرین کی سرحد کے قریب جمع ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور اب وہاں 1,00,000 کے قریب فوجی موجود ہیں۔ ادھر امریکی حکام کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے یوکرین کی سرحد سے فوج ہٹانے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ ایک سینئر امریکی اہلکار کے مطابق گزشتہ چند دنوں میں ہی روس کے 7,000 اضافی فوجی یوکرین کی سرحد پر پہنچے ہیں، اور روس کسی بھی وقت کوئی جھوٹا بہانہ بنا کر یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے۔ دوستو امریکی اور یوکرینی صدر کے بیانات ایک طرف، لیکن روسی صدر کا بیان انتہائی زبردست تھا۔ اس پوری ٹینشن کے باوجود دنیا کے خطرناک S-400، 500 جیسے خطرناک ڈیفنس میزائل سسٹم ہونے کے باوجود، یہ جانتے ہوئے بھی کہ روسی فوج ایک لمحے میں یوکرین کا صفایا کر سکتی ہے، پھر بھی روسی صدر نے یوکرینی صدر کو بیک ڈور روس سے رابطوں کی پیشکش کی ہے۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ اگر یوکرین نیٹو اتحاد سے دوری اختیار کر لے اور نیٹو اتحادی فورسز جو کہ روس کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں ان کو ہماری سرحد پر آنے کی دعوت نہ دے تو ہم روس یوکرین مل بیٹھ سکتے ہیں۔ دوستو روس یوکرین ممکنہ جنگ کی تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ اس میں امریکی صدر کا بیان ایک دفعہ پھر انتہائی خوفناک ہے کہ روس یوکرین پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ حالانکہ اوپر جو بیانات آپ کو سنوائے ہیں ان سے کہیں نہیں لگتا کہ روس جنگ میں پہل چاہتا ہے۔ آج نیٹو فورسز یورپی ممالک کی فوجیں یوکرین سے پیچھے ہٹ جائیں تو جنگ کی کوئی وجہ نہیں رہتی۔ اگر جنگ ہوئی تو ذمہ دار کوئی اور نہیں، امریکہ اور نیٹو ممالک کی فورسز ہی ہوں گی۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔